हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हर दिन आप लोगों के लिए अमूल्य वचन को भेजते हैं कि जिससे आप अपने जीवन को सुधारने के लिए। आज का वचन प्रभु ने आप लोगों के लिए भेजा है। नीति वचन के 6वें अध्याय के 6वें वचन में लिखा है, आलसी चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें समझाते हैं कि हमें भी कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। आलसी का मतलब किसी कार्य की जिम्मेदारी ना उठाना, ये आलसी होता है। चाहे वो घर की जिम्मेदारी हो या बाहर ऑफिस की जिम्मेदारी हो, हर एक जिम्मेदारी को पूरा करना ही हमारा फ़र्ज है। प्रभु कहते हैं कि इस दुनिया में हम किसी न किसी कार्य के लिए आए हैं। कितने जन हैं? 99% इंसान को अगर हम पूछें तो तुम्हारा जन्म किस कारण हुआ है तो बता नहीं पाएगा। लेकिन कितने जन ऐसे भी हैं, उन्हें अपने कार्यों को, अपने जन्म के उद्देश्य को पूरा करना है। जो अपने जन्म के उद्देश्य को पूरा करता है, प्रभु उससे खुश रहता है। तो आप अब भी अपने जन्म को, अपने उद्देश्य को पूरा करिए। कितने जन ऐसे हैं जो काम करते हैं, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। वो समझते कि हमें ये जीवन मिला है, बस इतने ही में करने में ही ख़त्म हो गया। कितने जन ऐसे भी हैं जो आप जानते हैं, जो बहुत ही फेमस हैं, दूसरों के कार्य के लिए फेमस हुए, अपने जीवन को दूसरों के जीवन के लिए समर्पित होने के लिए फेमस हुए हैं। तो प्रभु कहते हैं कि जीवन में, इस दुनिया में आए हैं तो अपने जीवन को दूसरों को कार्य के लिए यूज करना चाहिए। इसलिए प्रभु कहते हैं, आलसी जा चींटियों के पास जा, क्योंकि चींटियाँ में इस तरह के गुण होते हैं कि वो कभी आराम नहीं करती है। अपने जीवन से, अपने बल से और अपने शरीर से दोगुने भार को उठाती है, दोगुने कार्य करती है, दोगुने साहस के साथ। वो कभी भी बैठती नहीं है। हर दिन, रात दिन, हर समय, अपने जीवन के अंतिम दिनों तक वो कार्य में लगी रहती है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, आप लोग भी इसी तरह के कार्य करते हुए आगे बढ़े, और जो कार्य अनुचित ना हो, ये उचित हो, मनुष्य की दृष्टि में भी और प्रभु के दृष्टि में भी, ऐसा कार्य करना चाहिए। और जब हम अपने जीवन के अंतिम दिन में आ जाएं, तो हर एक मनुष्य ये कहने पाए कि ये इंसान अपने जीवन काल में बहुत उपयोगी रहा, दूसरों को बहुत सहायता करता रहा। मतलब उसका नाम मरने के बाद भी रहे, ऐसा कार्य करना जरूरी है। इसीलिए आप लोग भी हर एक वचन के द्वारा समझिए, ग्रहण करिए। और जो कोई भी वचनों को समझता है, समझिए उनके पापों के दिन ख़त्म होने के समय आ चुका है। जो नहीं समझता, ठट्टा करता है, हंसी उड़ाता, बेकार समझता है, वो अपने पापों को डबल भार से उठा लेता है। उनके पापों का और अधिक इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इसीलिए आप कभी भी वचनों को तुच्छ नहीं समझना, ना ही उसे बेकार समझना, क्योंकि वचन में ही प्रभु रहते हैं, प्रभु ही वचन है। इसलिए वचनों को ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय मसीह। हैव ए वंडरफुल लाइफ।